मतलब हाँ वो दिन को मतलब 8-8 भाग में भाग किया था ना, तो हाँ हाँ। वही देखा था। क्या क्या था उसका क्रम, क्या है क्रम, याद है कुछ? इसको याद है क्रम कि राजा जो है दिन के किस पहर में क्या करता था या क्या करना चाहिए? हम्म। सब मैं तो भूल गई, अभी-अभी याद था। भूल गए? हाँ जी, किसे याद भैया है? ये मुझे याद थोड़ा-थोड़ा तो धुंधला-धुंधला याद है, अच्छा, थोड़ा-थोड़ा। बताओ कितना याद है? भैया सबसे पहले तो उसको सुबह उठकर मतलब अपने मतलब नौकरों पे, सेवकों पे थोड़ा मतलब दृष्टि रखनी चाहिए। अच्छा, नौकरी पे दृष्टि रखनी चाहिए। हुँ। हम्म। अच्छा, नौकर उठते ही सीधे नौकरों पे, कहाँ है मेरे नौकर हैं, ये था? सुबह का शायद यही था। नहीं सुबह सर, हाँ, ये प्रथम में वो आय व्यय का हिसाब मतलब करेगा नहीं राजा, सेकंड आए भाई। प्रथम भाग में। सेकंड सुबह उठते ही, है ना? भूल गए? इसका मतलब रिवीजन हुआ नहीं है। पहला काम क्या होता है? डिफेंस, है ना? डिफेंस मिनिस्ट्री को देखना, है ना? चलो देखो यहाँ पे रिवीजन क्या कीजिए। सर ये जो कौटिल्य ने बोला ना वो शैडो के बारे में दिन का वो हम्म। भाग में, वो हम्म। उन्होंने सही बताया, सच में होता है। आज मैंने देखा सुबह-सुबह। क्या हुआ है, क्या 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 बताओ तो? सर वो शैडो के बारे में बताया था ना हाँ कौटिल्य ने, मतलब हाँ कौन सा हाँ दिन के कौन सा भाग में कौन सा होता है, तो हाँ सुबह वाला मैंने हाँ। आज देखा, बाकी नहीं सुबह देख पाई। सुबह वाले में बाकी क्या नहीं बहुत देखा। लंबा होता है? हाँ। हाँ, शैडो बहुत बड़ा होता है सुबह वाला, मैंने आज देखा। वेरी गुड, बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल है ये सब चीजें, है ना वो? तो बच्चा इसे जरूर ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में, है ना, कि राजा जो है अपने पूरे रूटीन को कितने भागों में बांटता है, दिन के किस पार्ट में क्या करता है वो, है ना, वो क्रम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अ, उसके बाद फिर इसमें कुछ कोटेशंस जो इम्पोर्टेंट थे, खास करके ये वाला, है ना, प्रजा सुख सुखम राज्य, ये वाला, है ना? यद्यपि तो सारे इम्पोर्टेंट ही था, 19 वाले में हम लोगों ने देखा था 2 कोटेशन इम्पोर्टेंट था, है ना? उसके बाद जो है आज हम लोग आत्मरक्षा संबंधी जो चीजें पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 20, है ना, अध्याय 20, जिसमें टॉपिक है आत्मरक्षितम, है ना, कि राजा जो है, राजा की सुरक्षा है, यानी जो आत्मरक्षा, है ना? जब राजा सुबह उठ के कहीं जाता है ना, घूमने के लिए जा रहा हो, स्नान करने के लिए जा रहा हो, भोजन करने के लिए जा रहा हो, है ना, तो क्या क्या करना चाहिए, है ना, उसके लिए क्या बॉडीगार्ड होने चाहिए। राजा जब भोजन बन जाता है तो भोजन बनते ही सीधे डायरेक्ट राजा के पास पहुंचता है या उससे पहले टेस्ट भी होता है ना? तो ये सब क्या है इसके पीछे हम लोग टेस्ट आज, होता है। है ना, तो जितना बड़ा आदमी वेल टेस्ट होता है। टेस्ट होता है ना, वेरी गुड, है ना। और जैसे हम जैसे प्रधानमंत्री साहब जो है घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो उनके साथ 2-3 बॉडीगार्ड भी होते हैं, है ना, बच्चा के चलो साथ में रहेंगे, वो लोग भी रहते हैं। तो ठीक ये सिस्टम पहले भी था। राजा जैसे उठता था, यदि वो जो है कहीं घूमने के लिए जा रहा है या एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है, तो उसके उनके साथ कुछ कुछ जो है अंगरक्षक भी होते हैं, है ना, ये चीजें बताया गया है ना। अंगरक्षक कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है ना। अंगरक्षक किसे बनाना चाहिए ये भी बताया गया है, किसे नहीं बनाना चाहिए, है ना, ये भी बताया गया है। राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे होती है ये हम लोग आज देखेंगे। तो राजा के खाने पीने का जो व्यवस्था करता है, जो रसोइया होता है, वो कौन होता है ना? वो भोजन देने से पहले उसे किस प्रकार से वो टेस्ट करता है कि उसमें कोई जहर तो नहीं है ना। फिर हम लोग देखेंगे आज की कैसे पता करें कि इस भोजन में जहर है या नहीं, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा उपाय भी था उसमें, है ना, अलग उपाय के द्वारा बताया गया था। जब किसी को जहर दे दिया जाता है तो उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है वो सब इसमें बताया गया, है ना। उसके बाद जो है राजा को जो है यदि किसी प्रकार का जो विष प्राप्त हो जाता है तो इसके लिए डॉक्टर हमेशा 24 घंटे रहना चाहिए, है ना। आप आज भी देखते होंगे कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अ, अपने किसी दौरे पे जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो पूरी टीम जाती है, उसमें एम्बुलेंस भी होता है, पूरा डॉक्टर की टीम रहती है इसमें, है ना सर। ये चीज पहले भी विद्यमान था, है ना? अब राजा के समक्ष यदि कोई कर्तव्य दिखाता है ना, उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए, क्या
ये खुद ही लेके आना होता है या राजा उसे देता है, ये सब यहाँ पे बताया गया। और अंत में एक कोटेशन के माध्यम से ये संपूर्ण अध्याय समाप्त होता है ना बच्चा। चलो अच्छा, इसमें हम लोग राजा के आत्म रक्षा से संबंधित चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलो इला फर्स्ट इसमें आगे तो हाँ, ये जो ब्लू कलर में जो लिखा है बस उसी को पढ़ना, है ना। और इला बस इतना ही पढ़ना है आपको। हाँ, तैनात उत्थितः स्त्रीगणैः परिगृह्य, है ना। तैनात उत्थितः, बच्चा सैनात में कौन सी व्यक्ति दिखाई दे रहा है बच्चा, सभी से करेंगे तो सैनात मिलेगा। सैनात में कौन सी व्यक्ति दिखाई दे रही है, पंचमी, है ना। शयन से उठकर, ना। तो बच्चे ये बताओ तैनात उत्थितः, है ना, सुबह उठते ही। तो बच्चे इसमें पंचमी व्यक्ति जो लग रही है किस सूत्र से लग रहा है बताओ। तैनात उत्थिता जो पंचमी व्यक्ति सैन में लग रहा है कौन से भैया, रिकॉर्डिंग यस होनी तो चाहिए, ध्यान में रखो बताओ एक बार फिर भी। हाँ विशाल धन्यवाद। इस शब्द में ना एक कोटेशन है। हाँ बताओ क्या है। शयनात उत्थित एक कोटेशन है। बता पहले सैनात में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से लग रहा है, द्वितीय व्यक्ति क्यों नहीं हुई है या अन्य कोई व्यक्ति नहीं हुई। सैनात उत्थिता में कौन सी व्यक्ति लग रही है, सैन से उठकर, गांव से आकर। हाँ कुछ याद आ रहा है राजा। हाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, कारक का कौन सा सूत्र यहाँ पे काम कर रहा है, सैन से उठकर। तो बच्चा हाँ हो रहा है स्वयं से विकसित, यहाँ पे ये ध्रुवम पर अपवर्तनम ऐसे है क्या, कौन सा सूत्र बताओ। ध्रुवम पाए अपवर्तनम है ना। हाँ एग्जैक्टली, ध्रुवम अपाय अपादानम, है ना। क्या एक चीज से छूट रहा है उसको छोड़कर उठ रहा है ना, बिस्तर को छोड़कर उठ रहा है ना। तो बच्चा जो भी सूत्र आपने पढ़ा है पंचमी व्यक्ति तक उसको देखिए कहाँ पे कौन सा सूत्र काम कर रहा है। तो राजा क्या होता है, सैनात उत्थित, जैसे राजा जो है बिस्तर से उठता है ना, तो क्या उसके चारों तरफ क्या परिगृह्य, तो उसके चारों तरफ कौन घेर लेता है या उनके चारों तरफ कौन खड़ा हो जाता है, स्त्री गणे, है ना। स्त्रियों का गण, स्त्रियों का जो समूह उन्हें घेर लेता है, इसके माध्यम से धनु भी, यानी उनकी रक्षा के लिए जो है धन भी, है ना। बच्चे ये धन भी क्या होता है, धनुष बाण, है ना, यानी तीर कमान बांध लिए स्त्रियां जो है राजा को उठते ही, प्रातः काल में उठते ही चारों तरफ से सुरक्षा के लिए जो है चारों तरफ से उस राजा को घेर लेती है ना। तो ये पहला नियम है, सुबह उठते ही राजा को जो है सुरक्षा के लिए जो है स्त्रियां उन्हें जो है धनुष बांध लिए स्त्रियां जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। ये पहला है ना। प्रियंका बहुत दिनों बाद आए हो, हाँ कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। चलो प्रियंका पढ़ोगी दूसरा कोटेशन। चलो प्रियंका को लगता आवाज नहीं जा रही है। हाँ नीतू पढ़ो दूसरा कोटेशन, आगे क्या होता है। हाँ दूसरा पढ़ो। जी सर। हाँ वृत्तस्य यस्यां कक्षायां कांचुके उष्णे भी वर्षवरा भ्याम गारिके। अच्छा अब क्या है कि उसका उठने के बाद राजा जो है या हम लोग भी क्या करते हैं, उठने के बाद एक रूम से दूसरे रूम या वॉशरूम वगैरह जाते हैं। तो ये चीज यहाँ भी है कि द्वितीयाम कक्षायाम, यदि राजा उठने के बाद एक कक्षा से यानी एक कक्ष से या एक रूम से दूसरे रूम में जाता है तो उनके देख रेख के लिए किसे होना चाहिए, कंचुको। ये कंचुकी क्या होता है बच्चे बताओ, किसी को ध्यान है। कंचुको उष्णीषी भी भैया ये कंचुकी नाटक भैया पता ये नाट्य शास्त्र में आता है। कंचुकी एक पार्ट है। हाँ अर्थोपक्षेपक जो होते हैं ना, हाँ उसमें उसका एक भाग है कंचुकी। ये जो होता है ये एक वृद्ध ब्राह्मण होता है हाँ जिसे अंतःपुर में आने जाने की छूट रहती है,
लेकिन ये आवश्यक नहीं है स्त्री ही हो, ये पुरुष भी हो सकता है, लेकिन हाँ, पुरुष में क्या, पुरुष जो हो सकता है उसकी शर्त ये होती है कि वो स्त्री का वेश धारण करके ही अंतःपुर में जाता है, यदि वो पुरुष होता है तो। या ठीक है। तो बच्चा इसमें यानी कोई कंचुकी है ना, कोई वृद्ध ब्राह्मण हो, है ना, जो वर्षवराभ्या गाड़ी के यानी वो जो है पगड़ी वगैरह धोती वगैरह सेवक के रूप में जो है उनके लिए उपस्थित रहे। यानी यदि राजा एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है तो कंचुकी या जो ऐसा व्यक्ति जो कुर्ता पगड़ी इत्यादि जो धारण किए हुए हो, ऐसा जो सेवक जो है उनके कक्ष में उपस्थित रहना चाहिए, है ना। तीसरा क्या है, श्याम कुब्ज वामना किराते हैं। तीसरा अगर तीसरे कक्ष में अगर राजा जाता है तो उस कक्ष में राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? कुब्ज वामन। वामन का मतलब क्या होता है बच्चा? वामन सर जिनका हाइट कम होता है। हाँ, है ना, कुब्ज थोड़ा सा जिनके पीठ वगैरह में कुबर निकल जाता है, ऐसे लोग, या फिर वामन या जिनकी हाइट थोड़ी कम है, या किरात जाति, है ना, किरात जाति के जो लोग हैं, ऐसे परिजन या ऐसे लोग जो है राजा की सुरक्षा के लिए तीसरे कक्षा में या तीसरे रूम में, थर्ड रूम में रहना चाहिए, है ना। अगला क्या है, चलो सुजाता तीसरा फोर्थ लाइन पढ़ो। जी सर। चतुर्थं मंत्रिभिः संधिभिः दौर्बारिकश्च प्राश प्राणिभिः। हाँ, चौथे रूम की बात करें कि चौथे रूम में कौन कौन होने चाहिए, तो मंत्री भी, कौन से व्यक्ति बच्चा इसमें? मंत्री भी कौन से व्यक्ति दिखाई देता है इसमें? तृतीया। वेरी गुड। आगे संबंधी भी दो बारीके, है ना, मंत्री होने चाहिए, यानी उस चौथे रूम में जो है राजा के जो भी मंत्री हैं, ऊंचे पोस्ट पे जो भी हैं वो होने चाहिए। संबंधी भी कोई रिश्तेदार, है ना, कोई संबंधी होना चाहिए राजा के, या फिर और क्या होना चाहिए? दो बारीके है, दो बारीके होता है द्वारपाल, है ना, द्वारपाल जो देख रहे हो इस पिक्चर में भी, ये इनके द्वारा जो है प्रास पानी भी, है ना, राजा की सुरक्षा के लिए जो है हाथ में जो द्वारपाल जो है भाला जो धारण करते हैं, ऐसे द्वारपाल के द्वारा जो है राजा की सुरक्षा में तैनात होना चाहिए। यानी पहले वाले में स्त्री गण, दूसरे वाले में कंचुकी गण, तीसरे वाले में कुब्ज वामन किरात इत्यादि, चौथे वाले मंत्री संबंधी और द्वारपाल। ये जो क्रम जो है आप ध्यान रखें कि राजा की सुरक्षा में सुबह जो है अलग अलग कक्षों में कौन कौन उपस्थित रहता है ना। कई बार आपने सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, है ना, कि अलग अलग जो है कक्षों में जो है लोग रहते हैं, है ना। बच्चे आगे चले। जी सर। है ना। अब आगे देखो ये क्रम, जैसे इधर याद रखा था ना आपने कि राजा किस पहर में कौन सा कार्य करता है या क्या करना चाहिए, वो ध्यान रखना। उसी प्रकार से ये भी ध्यान रखना तो उठने के बाद किस कक्ष में कौन उपस्थित रहता है। आगे देखो, है ना। अब यहाँ पे कि राजा का जो एक मेन बॉडी गार्ड होता है ना, हर किसी का, है ना, तो ये चीज पहले भी होता था, आज के टाइम पे भी है कि अंगरक्षक कौन होना चाहिए, अंगरक्षक की क्या जो है विशेषता होनी चाहिए, इसके विषय में अगला जो कोटेशन अंगरक्षक से संबंधित कि राजा का अंगरक्षक कौन बन सकता है। हाँ विशाल पढ़ना। विशाल अस्ति। हाँ विशाल। ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। मैं पढ़ूं सर? आती है मेरे को आज, मुझे खांसी हो रही है बहुत। अच्छा कोई बात नहीं, छठगुल पढ़ो। हाँ सर। पितृपैतामहं महासंबंधान् अनुबंधं शिक्षितम् अनुरक्तं कृतकर्मणं च जनम आसन्नं कुर्वीत। अच्छा क्या क्या कहा जा रहा है कि पितृपितामहम, है ना, कि जो अपने वंश परंपरा से लगातार, मतलब अंगरक्षक, जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा था कटप्पा, है ना, उनके जो फादर थे वो भी बॉडीगार्ड के रूप में थे, उनके फादर बॉडीगार्ड, यानी ये जो अंगरक्षक का जो
जो नियुक्ति होती है वंश परंपरा से जो चलता आ रहा है उनके वंश से ही अंगरक्षक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कहा जाए कि पितृ पितामहम महासंबंध अनुबंधम, है ना। तो जो वंश परंपरा से लगातार चलता आ रहा हो, है ना, जो जिनके कुल में पहले अंगरक्षक इस राजा के कुल में उत्पन्न जो भी राजा हुए थे, वो वंश परंपरा से वो अंगरक्षक रहा हो उनके कुल के अन्य लोग भी, ऐसे लोगों को बनाना चाहिए। पहला कंडीशन ये है ना। पितृ पितामह महासंबंधम अनुबंध, जिनके साथ बहुत अच्छा संबंध है, वंश परंपरा से चलता आ रहा है, ऐसे लोगों को अंगरक्षक बनाए। दूसरा, शिक्षितम, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ बिल्कुल भी नहीं, है ना। और अनुरक्तम, अनुरक्तम का मतलब क्या होता है बच्चा? रक्तम और अनुरक्तम, अनुराग रखने वाला। परायण। हाँ इसका भक्त क्या? हाँ, अनुरक्त हो, अपने राजा के प्रति, अपने स्वामी के प्रति भक्ति हो उसको, है ना, कि अपने प्राण के बिना जो है प्राण को निछावर भी कर सके अपने राजा के प्रति, ऐसा अनुरक्त होना चाहिए, है ना। ये तीसरा विशेषता। कृत्य कर्मानम, सभी प्रकार के कामों को करने में एक्सपर्ट हो, कोई सा भी काम दे दिया जाए, है ना, वो उस कार्य को अच्छे से कर पाए, है ना। और क्या, कृत्य कर्मानम जन्म आसन्नम, है ना, कि जो भी काम उसको दे दिया जाए, है ना, वो उस कार्य को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता हो, ऐसे लोगों को जो है ना क्या बनाना चाहिए? अंगरक्षक बनाना चाहिए। ये तो हो गया कंडीशन के ऐसे लोगों को अवश्य रूप से अंगरक्षक, एक राजा को अपना अंगरक्षक बनाना चाहिए। ऐसे किस व्यक्ति को अंगरक्षक नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए जो है नीचे वाली जो लाइन है ना, कहा गया है, बताया गया कि नीचे वाला लाइन जो है ये जो है न अन्य तो उद्देश्यम, है ना, जो दूसरे देश के हैं, है ना, न मतलब नहीं, अन्यथा किसी दूसरे देश के लोगों को या दूसरे देश के जो लोग हैं, है ना, अपने स्वदेशी अंगरक्षक बनाए, परदेशी अंगरक्षक बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि न अन्यथा, है ना, अन्यतो उद्देश्यम अकृतार्थ मानम, यानी कभी भी जो है परदेश, है ना, कभी भी जब परदेश यानी विदेशी लोगों को जो है ऐसा अंगरक्षक के रूप में एक राजा को नियुक्ति कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। या फिर अर्थमानम स्वदेशियम व अपि, है ना, या फिर ऐसा है कि यदि किसी ने, ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसके पास धन दौलत नहीं है, न धन है न सम्मान है ना, अर्थमानम, है ना, जिसके पास धन भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, ऐसे लोग तो बिल्कुल भी ना बनाए, विदेशियों को भी ना बनाए, है ना। और अपकृत्य अपगृहितम, जिसका अपमान हो चुका है बहुत, है ना, यानी जो सम्मान रहित है, धन रहित है, विदेशी व्यक्ति है, उनको तो कभी भी एक राजा को जो है अंगरक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का क्या लॉजिक है बच्चा? कि जिसके पास धन नहीं है, जिसका कोई मान सम्मान नहीं है समाज में, और वो विदेश का है, खुद अपने स्वदेश का नहीं है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं बनाना चाहिए? राजा को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, आसानी से बिक जाएंगे। हाँ, अगर कोई बहुत गरीब अंगरक्षक, हाँ बोलो। सर, जिसके पास जो चीज नहीं है उसका तो वो चीज इस्तेमाल करने का भी आदत नहीं होगा, वो आ जाएगा तो उसका लालच बढ़ जाएगा और कुछ भी कर सकता है उसका। बिल्कुल, है ना। अगर धन की कमी होगी तो धन के लालच में वो कुछ भी कर सकता है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जस्ट नीचे वाली लाइन, अंतर्वस्तिकम सैन्य, जो अंतर राजा का जो महल है उसके अंदर जो सेना है ना, भीतरी सेना जो अंतरपुर में रहती है, राजमहल के अलग अलग भागों में रहती है, वो क्या करे, है ना, अंतर्वस्तिकम सैन्य, जो राजा के महल के अंदर जो सेना है वो क्या करे, राजानम अंतपुरम च, है ना, राजा की भी रक्षा करे और साथ ही साथ अंतपुर की भी रक्षा करे। क्यों? अंतपुर में जो है राजा की रानियां निवास करती हैं, है ना। तो राजमहल की जो भीतरी सेना है, आंतरिक सेना है, वो राजा और अंतपुर दोनों की रक्षा करनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जो है आंतरिक सेना पे होती। ठीक है, ये हो गया हम लोगों ने जो पढ़ा कि राजा की सुरक्षा में कौन कौन होना चाहिए, अंगरक्षक किसे बनाना चाहिए, ये सब हमने क्वालिटीज देखा, किसे नहीं बनाना चाहिए ये भी देखा। अब है राजा जो है सुबह उठने के बाद जो है स्वाध्याय इत्यादि करता है, भोजन इत्यादि करता है ना।
बच्चा ये बताओ, राजा किस पहर में भोजन स्नान भोजन और स्वाध्याय करता है? कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। कौटिल्य अनुसार राजा जो है किस पहर में स्नान भोजन और हाँ अच्छा, नीतू कह रही तृतीय। अन्य अन्य लोग? हाँ नीतू जो कह रही थर्ड पहर, तीसरा पहर, तृतीय पहर। हाँ इसलिए बोल रहा है पहले सेना बाहिनी के साथ रक्षा विधान कर लिए। सही है। हाँ दूसरा आय व्यय, तीसरा स्नान। हाँ बताओ संगीता और डिम्पल, सही है? अब ये तीसरे पैर में सही है। सही है ना, चलो बहुत अच्छा। अब ये राजा भोजन डायरेक्ट नहीं करता है। जो जितना बड़ा आदमी होता है समाज में जिसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना, उन सब का जो भोजन की जो मैनेजमेंट है बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया जाता है। वहां पर हर किसी को अलाउ नहीं होता है। भोजन तैयार होने के बाद उसका जांच भी होता है, टेस्ट भी होता है कि कहीं वो भोजन विष तो नहीं मिला हुआ। ये चीज आज भी है और पहले भी होता था। तो भोजन बनाने के लिए किस स्थान को जो है चुनना चाहिए, कहाँ पर भोजन बनाना चाहिए, है ना। भोजन तैयार हो जाने के बाद राजा को भोजन कराने से पहले उस भोजन को क्या करना चाहिए, ये सब चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलो डिम्पल पढ़ना इसको। गुप्ते देशे महानसिक सर्वम् आस्वाद बाहुल्येन कर्म कार्येत तद्रजा तथैव प्रतिभुञ्जीत पूर्वम् अग्नये वयोभयश्च बलिं कृत्वा। बच्चा बहुत अच्छा। ये महानस का मतलब क्या होता है? रसोई घर। रसोई घर। इससे मिलता जुलता शब्द आपने कहाँ देखा? महानसिकः। इसका क्या मतलब? रसोई भैया महान जो खाना बनाता है महानसिकः, है ना, जो खाना बनाता है, जो हेड है खाना बनाने का, पाकशाला का रसोईया, जो मेन मुख्य रसोईया जिसको कहते हैं, है ना। तो गुप्ते देश है महानसिकः, है ना। तो गुप्त देश एक जो रसोईया है जो राजा के लिए भोजन बनाता है, उसे भोजन कहाँ बनाना चाहिए? गुप्त देश, गुप्त स्थान पे, एकांत में भोजन बनाना चाहिए, है ना। किसी ऐसे स्थान को चूज करे जहाँ पे एकांत हो, ऐसे स्थान पे जाके महानासिकः, है ना, उसे भोजन तैयार करना चाहिए। उसके बाद सर्वम आस्वाद बाहुल्यम कर्म कार्य। मेरा आवाज गुज रहा है क्या? हाँ देखो, अब जब भोजन बन जाए, है ना, सर्व आस्वाद बाहुल्यम कर्म कार्य, भोजन जब तैयार हो जाए, है ना, तो उस भोजन का स्वाद जो है ना, कि कैसा स्वाद आ रहा है, ठीक है कि नहीं, भोजन का जो टेस्ट बढ़िया है या नहीं, तो अपनी सुरक्षा में ही तैयार कराना चाहिए। यानी उस मुख्य रसोईया को भोजन की जो तैयारी है एकांत स्थान में जाकर जितने भी भोजन है सबको तैयारी कराना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है भोजन पूरी अपनी सुरक्षा में बनाना चाहिए और वो स्वादिष्ट है या नहीं, ये भी इसको चेक करना चाहिए। उसके बाद, है ना, उसके बाद जो है क्या कहा गया? तद राजा तथैव प्रतिभुंजितः पूर्वम अग्ने वयोभ्यश्च बलिं कृत्वा। राजा को भोजन देने से पूर्व, हाँ बोलो। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि नलचंपू में जो राजा नल थे ना, हाँ वो नल मतलब वो बहुत अच्छा वो भोजन पकाते थे, बहुत अच्छा कुक था मतलब। हाँ बहुत अच्छा। तो आप लोगों को भी आता है खाना बनाने? हाँ आता है। चलो, है ना। तो क्या है बच्चा? पूर्वम के राजा को खाना देने से पहले उसको क्या करना चाहिए? जांचना चाहिए कि ये सही है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चा? अग्ने में कौन सी विभक्ति है? वयोभ्य च, बताओ बच्चा। तृतीया। हाँ बोलो। कथ्यति, कौन सी विभक्ति है? अग्ने वयोभ्य, कौन सी विभक्ति है?
कौन बताएंगे आप लोग? अयोध्या में तो चतुर्थी है ना सर? अच्छा, वयोभ्य इसमें अग्ने और वयोभ्यश्च वयोभ्य, हाँ कौन सी विभक्ति है? भैया इसमें हाँ ये है, हाँ यहाँ पे ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। ये बताओ किस सूत्र यहाँ पे काम क्या है? पंचमी है या कुछ अन्य है? देखता हूँ कितना सूत्र याद है आप लोग को। भैया एक सूत्र है जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं पंचमी नहीं है, यहाँ पे चतुर्थी बहुवचन है। एक सूत्र है भूतार्थे बलि करके कोई सूत्र है। अच्छा, है ना? वहाँ पे हाँ वहाँ पे चतुर्थी होती है। भूतार्थे कुछ ऐसी करके सूत्र है कि भूत और बलि के अर्थ में ना चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा चतुर्थी व्यक्ति का, है ना? अग्ने वयोभ्य बलिम द्वितवा ना। जैसे मंत्र में बोला जाता है अग्नि स्वाहा, ऐसा कैसे बोला जाता है? हाँ, और आपको पढ़ाया गया ना चतुर्थी व्यक्ति में कौन सा सूत्र था वहाँ पे? नम स्वाहा स्वधा में ऐसे ऐसे पे। ऐसे ऐसे कि पूरा सूत्र याद रखिए, है ना? तो देखो यहाँ पे कि राजा को भोजन देने से पूर्व जो अग्नि में और या फिर वयोभ्य या फिर पक्षियों को बलि प्रदान करना चाहिए। अब ये कई बार क्या होता है, इस बलि शब्द को ना लोग बाग या जो भी कमेंटेटर हैं, जो व्याख्याकार हैं, वो गलत इसका मतलब निकालते हैं। बलि का मतलब उन्हें लगता है कि किसी को जो है ना वध कर देना। बलि का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे? खाना देना। हाँ, बलि का मतलब त्याग करना। त्याग करना। भैया मनुस्मृति में जो 5 महायज्ञ बताए गए हैं ना, हाँ उन्हीं में से उसमें से एक यज्ञ है भूत यज्ञ। हाँ उसको कहा जाता है बलिशेष देव यज्ञ भी कहा जाता है उसको। हाँ, उसका दूसरा नाम है बलिशेष देव यज्ञ, इसका दूसरा नाम। बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान है इस शब्द का अर्थ उन्होंने भट्टी पूजन भी तो बोलते हैं। भट्टी जो पूजन, जहाँ खाना बन, हाँ भैया जैसे कहीं खाना बनता है ना, शादियों में भी तो पहले जो भट्टी होती है जिसपे खाना बनता है, उसके बाद ना वहाँ पे थोड़ा सा खाना रख देते, पूजा होती है उसकी। पूजा होती है बिल्कुल। तो ये पूजा अर्थ में नहीं है, ये तो टेस्ट के अर्थ में है ना। अच्छा तो ठीक है। बहुत सारा पूजा में ऐसा बोल ही दिया जाता है ना, जैसे वो हाँ सर नॉर्मल भी तो देते हैं के लिए। आजकल तो बंद कर दिया ना गवर्नमेंट ने। हाँ गवर्नमेंट ने कर दिया वो। ठीक है, तो बच्चे यही है कि राजा को भोजन देने से पहले उसको अग्नि में डाल करके या फिर पक्षियों को देकर चेक करना चाहिए। उस भोजन को ग्रहण करने के बाद वो पक्षी जीवित है या नहीं है। अब अग्नि में क्यों डालते हैं इसके पीछे का लॉजिक भी आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तद राजा तथैव प्रतिभुज। अग्नि में अगर भोजन डालेंगे ना, तो अगर भोजन में अगर बीच में सिर्फ हो तो वो आग मतलब ब्लू कलर का हो जाता है। हाँ समझ में आता है इसमें बीच है तो राजा को खाने के लिए नहीं देंगे। एग्जैक्टली, है ना। तद राजा तथैव, उसके बाद ही राजा को जो है भोजन कराना चाहिए, यानी भोजन का जो है अच्छे से जो है जांच होने के बाद ही, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। अब अग्नि में क्यों डालते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है ना, ये अगला कोटेशन में यहाँ पे बताया गया। चलो दीपिका नहीं आई ना, संगीता पढ़ो इसको। जी भैया। अग्रे ज्वाला अग्नेर ज्वाला, अग्नेर ज्वाला अघुम नीलता शब्द स्फोटनम च विषयुक्तस्य वैश्याम विपत्तिश्च तस्मादस्य जंगली विदो भीषजस्रासन्नाः स्युः। देखो बच्चे क्या है इसका मतलब, यदि है ना विषयुक्तम, यदि भोजन जहर से युक्त होगा, जिसमें भी जहर मिलाया गया है, तो अग्नि, जैसे अग्नि में जलाएंगे, अग्नि में जैसे विष डालते हैं तो वैसे ही ज्वाला जलने लगता है। जलने के बाद धूम नीलता, उसकी जो अग्नि की जो लपट है ना, तो उसमें नीलता, नील वर्ण है ना, नीले रंग का जो है ना, क्या हो जाएगा, अग्नि की जो लपटें हैं नीले रंग का होने लगेगा। और साथ ही साथ शब्द स्फोटन,
उसमें कुछ आवाजें भी आएंगे, शब्द का स्फोटन भी उसमें आएगा, है ना बच्चा। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जैसे आप जहर युक्त किसी अनाज को या भोजन को जैसे आग में डालते हैं तो अग्नि क्या करता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। लेकिन आजकल तो इतना हाईटेक जहर आ गया कि पता भी नहीं चलता है ना। चलो अच्छा, क्लियर है। और जी भैया। वैशाम विपत्तिश्च, और यदि किसी पक्षी को उस भोजन को ग्रहण करता है तो पक्षी क्या होते हैं, विपत्तिश्च, उन पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। इससे भी पता चल जाता है कि इस भोजन में जहर मिला हुआ है ना। तो ये जो है अग्नि में डाल के क्यों चेक करना चाहिए, इसका यहाँ पे बताया गया। आगे, तस्मात, इसलिए, अस्ते जांगलविद, बच्चा आपने ये शब्द सुना होगा, वेदविद। वेदविद क्या मतलब होता है? हाँ, वेदविद, हाँ वेद को जो जान, हाँ उसको वेदविद, वेरी गुड। उसी प्रकार जांगली विद, जांगली के विद का मतलब क्या, जंगल को जानने वाला, क्या मतलब है? जो भैषज विद्या, अथर्ववेद जो भैषज विद्या मतलब जो आयुर्वेद शास्त्रों का जो विद्या जानते हैं। जंगल मतलब जांगली विद्या का मतलब जो पॉइजन के, हाँ कि कैसे किस जहर, हाँ जहर किस जहर को, किस विष को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके असर को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या औषधि चाहिए, उन सबको जांगली विद कहते हैं ना। जांगली विद भिषजः च आसन्नः स्युः, इसलिए एक राजा के समीप, एक राजा के निकट हमेशा विश्वविद्या के जानकार, विश्वविद्या के जो डॉक्टर है ना, उनको करीब रखना चाहिए, राजा के साथ रखना चाहिए, है ना। तो बच्चे ध्यान रखें, जांगली विद्या का मतलब विश्वविद्या के जानकार। चलो, और विश्व कन्या, विश्व का बहुत आपने बहुत सारा कोटेशन छोड़ दिया ना। हाँ बहुत सारा कोटेशन छोड़ा है, उसमें इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। मैंने बोला था कि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे कोटेशन कम होगा। तो बात हम लोग काफी पढ़ा ली, इतना कर लीजिए अच्छे से। बहुत हम लोग बहुत दिखते हुए पढ़ रहे हैं, है ना। और मुझे जितना एक्सपीरियंस उसके आधार पर कह रहा हूँ, इतना बहुत है ना। अच्छे से आप पढ़िए। अगला जो विषय वस्तु है कि यदि कोई गलती से अनजाने में जहर या विष को ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है, ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं देखा भी है, सुना भी है ना। तो बहुत सारे मतलब वो डिपेंड करता है कि जहर कैसा है। कई बार तो साइलेंट जो है डेथ हो जाता है। आज के टाइम में जो जहर बनता है आजकल है इतना हाईटेक है कि बस टच करने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ऐसे जहर बने हुए हैं आज के टाइम में, है ना। चलो कौन पढ़ेंगे? चलो सुजाता पढ़ोगी? जी सर। पढ़िए। विशद प्रदर्शतु शुष्क श्याम वक्त्रता बाक संगः स्वेदो विजृम्भणं च अतिमात्रं व्यापतुः प्रस्खलनं वाक्य विप्रेक्षणम् अमावेशः कर्मणि सगुम्मौ च अनवस्थानम् इति। हाँ बच्चे, जो जहर खा लेता है ना उसकी स्थिति के विषय में है कि विष प्रदस्य यानी जो जहर को खा लेता है ना, जो जहर को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद है ना, शुष्क श्याम वक्त्र, है ना। शुष्क का मतलब सूख जाना, श्याम वक्रता, उसका। हाँ बोलो, कुछ कह रहे सभी को। सर यहाँ पे जो विष खा लेता है ना, जो विष खिलाता है किसी को, मतलब दो मेरा कंफ्यूजन है। मतलब जो विष खिलाता है किसी को, मतलब बोलो उसका बारे में बोला जा रहा है ना, जो विष खुद खा रहा है, खाने का बाद जिस परिस्थिति हो रहा है उसका बारे में बोला जा रहा है। क्या बच्चा क्या जो विष खाता है या जो खिलाता है? हाँ, जो खिलाता है उसके विषय में। हाँ नहीं शायद जो खाता है वो बोल रहे होंगे ना उसको ठीक करने के लिए। जो रुको मैं एक बार देख लेता हूँ विष देने वाले की पहचान। एक बार देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना मेरे। अच्छा हाँ, सही सही कह रहे हो, है ना।
जनरली क्या होता है कि जो जहर मिलाता है ना किसी राजा के भैया मतलब आपकी आवाज हाँ। नहीं आ रही, मेरे को नहीं आ रही है, सबको कट रही है बहुत। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? जी जी सर आ रही। भैया हाँ आवाज बहुत कट रही है आपकी। संगीता, एक बार ज्वाइन करना फिर से, उस लिंक पे ज्वाइन करो, है ना? सही है सर। है ना, फिर से ज्वाइन करना। अच्छा, ये जो है ना, जो जहर देता है ना, जहर देने वाला, है ना, उसके विषय में है ना। तो मान लो कोई ऐसा है सेवक या कोई दास, है ना, जो जहर मिला देता है, बाद में पकड़ा जाता है, या फिर जो गलती करता है उससे पता रहता है कि मैं कभी ना कभी पकड़ा जाऊंगा, है ना। तो उसके कहने का, जो गलती करता है उसके जो है ना लक्षण कहने का उसके बॉडी लैंग्वेज से आने लगता है ना। और जो चोरी किया हुआ नहीं रहता है तो वो बहुत नॉर्मल रहता है, ये चीज आप लोग भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो लक्षण दिया गया है ना, विष देने वाले का कैसे पहचान किया जा सकता है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके विषय में कहा गया है ना। तो जो जहर देता है, जहर ग्रहण करने वाले के विषय में नहीं है ये टॉपिक, है ना, जहर देने वाले के विषय में है ना। विष प्रदस्य, जहर को देने वाला, प्रदत्त शब्द है ना, प्रदस्य जहर को देने वाला। अक्सर क्या होता है उसकी पहचान, जो भी गलती करता है अनजाने में या जानबूझ के या फिर किसी षड्यंत्र के माध्यम से किसी को अगर जहर देता है तो हमेशा घबराया हुआ रहता है, हमेशा बार बार उसका शुष्क, बार उसका जो मुंह सूखता रहेगा, है ना, डर के कारण मैंने फला आदमी को जहर दिया है ना। शुष्क श्याम वक्त्र, उसका जो चेहरा है ना, तो उसका चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है ना, डर के कारण कि मैंने इस बड़े आदमी को या इस अमुक विशेष आदमी को मैंने जहर दिया है ना। तो ये जो है इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वाक्य संघ, है ना, यानी जब जब वो बात किसी से बात करे तो बार उसकी जो वाणी ना लड़खड़ाती है, मतलब डर के वजह से, है ना, कहीं मैं पकड़ा तो ना जाऊं, है ना। स्वेद, स्वेद का मतलब क्या होता है बच्चा? स्वेद, और आप साहित्य दर्पण में नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे भी स्वेद के विषय में। हाँ, क्या होता है स्वेद? स्वेद होता है तो व्यभिचारी भाव होता है स्वेद। हाँ, स्वेद वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अलग बात है। यहाँ पे बोला गया है मतलब वो क्या बोलते हैं, वो गर्मी में हम लोग घाम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पसीना, पसीना बोलते हैं उसको। हाँ हाँ पसीना, पसीना कहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हिंदी में पसीना। हाँ पसीना, बहुत अच्छा, है ना। पसीने आने लगेंगे उसको, है ना। बीजरंभनम, है ना, वो बार बार जो है ना जम्भाई समझते हो ना, जम्भाई लेने लगेगा, है ना। च अति मात्रम वेपथु, बच्चे ये वेपथु शब्द बताओ। वैसे अभी तो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, नाट्य शास्त्र वगैरह पढ़ेंगे, काव्य प्रकाश वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, है ना। वेपथु या फिर साहित्य दर्पण में भी मिलेगा आपको। तो इसका मतलब होता है वेपथु मतलब कपकपी जिसको कहते हैं ना, कपकपाना ना। तो ये जो है वेपथु, है ना। प्रसंखलम, है ना, प्रसंखलम मतलब गिरना, है ना, बार बार जो है बेचैन होकर गिरने लगेगा, है ना। वाक्य विप्रक्षणम, है ना, जब भी कोई कुछ कह रहा हो या कोई दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेगा, कहीं मेरे बारे में तो बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही जहर दिया है ना। तो वाक्य विप्रेक्षणम, यदि कोई दो लोग आपस में बात करते हैं तो संदेह के कारण, डाउट के कारण उसको देखता है, ध्यानपूर्वक सुनता है। फिर आवेश, और कई बार बातचीत के क्रम में बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव भी हो जाता है, आवेशित भी हो जाता है ना। जैसे होता है ना, कोई पूछता है तुमने तो जहर दिया होगा कि तुमने तो खाना बना रहे थे, तो जो ज्यादा मतलब जो सचमुच का क्या होता है वो ज्यादा आवेशित भी हो जाता है कई बार, है ना। और कर्मणि स्वभूमो, है ना, च अनवस्थ स्थानम इति, है ना। स्वभूमो अपने स्थान पे, है ना, स्वभूमो कर्मणि अपने स्थान पे जहां पर रहता है वो व्यक्ति, अपने स्थान पे उसका जो है ना अनवस्थानम, यानी उसका मन बिल्कुल भी लगेगा नहीं, मन बार बार उसको घबराता हुआ रहेगा। जो इंसान किसी दूसरे को जहर देता है उसकी स्थिति के विषय में यहाँ पे बताया गया कि उसके साथ क्या क्या होता है, कैसा फील करता है यदि किसी को जहर देता है तो, है ना। पहले के टाइम में इस तरह दिखाई देता है, लेकिन आज के टाइम तो लगता है कि जहर देने वाले के बाद पता ही नहीं चलता है उसका। कई केसेस आपने सुना होगा, देखा होगा, है ना, कि किसी ने जहर देकर उसको मार दिया
है ना, लेकिन आज तक पता ही नहीं चला। जैसे आप सबसे एग्जाम्पल आप लाल बहादुर शास्त्री जी का देख वो सकते हैं। गिल्टी फील नहीं करते हैं ना शायद इसलिए। हमारे जो है राष्ट्रपति साहब है ना, लाल बहादुर शास्त्री साहब, उनको जहर दे के मारा गया था, है ना। फिर राजीव जी दीक्षित ना कहते हैं कि उनको भी जहर दे के मारा गया था। तो यही है, आज के टाइम तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। ये जो है बच्चा जहर देने का जो है ना, देने वाले व्यक्ति के कैसे पहचान, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये बताया गया है ना। क्लियर है बच्चा, कोई समस्या? चले आगे, जी सर क्लियर। है ना। आगे देखो इसमें, तो एक राजा को है ना हमेशा अपने पास एक जो है डॉक्टर को, आयुर्वेदिक औषधालय या डॉक्टर को रखना चाहिए, है ना। चलो इसके विषय में पढ़ो, अब चलो पढ़ो इसको। हाँ नीचे पढ़ो इसको। हो गया, आवाज नहीं आ रही नीतू? चलो इला पढ़ो इसको, आवाज आ रही है मेरी? जब भेजा गया पढ़ो पढ़ो। गरा स्वाद विष्णु औषधम गृहीत्वा पाचक पोषकः प्रतिस्वाद्य राज्य प्रेषित पानीयम च औषधेन व्याख्यातम। हाँ बहुत बढ़िया मिला। भेषज है ना, तो एक राजा को जो है औषधि किस प्रकार से, है ना, हाँ वेरी गुड, है ना। इसमें ये कहा गया एक डॉक्टर को क्या कर्तव्य है ना, डॉक्टर को क्या करना चाहिए। तो देखो क्या है, भेषज भेज्य गारात, बच्चा एक पद यहाँ पे भेज्या गारात, गारात है ना, क्या मतलब बच्चा, भेज्य गारात, भेज्यागार क्या होता है बच्चा? भैया औषधालय, औषधालय यानी कि दवाइयों का कारखाना। हाँ वेरी गुड, यानी जहाँ पे औषधालय है, जहाँ पे मेडिसिन रहता है, वहां से मेडिसिन को लेकर, है ना, पंचविभक्ति लगा है ना, भेषज है ना, जो भी जो डॉक्टर है वो उसे क्या करना चाहिए, है ना, औषधालय से जो है दवाई को लेकर, है ना, आस्वाद विशुद्धम औषधम गृहीत्वा, है ना, गृहीत्वा तो ग्रहण करना, लेना, है ना, यानी किसी औषधालय से जो है ना मेडिसिन को, दवाइयों को लेकर, औषधि को लेकर, उसे जो है ग्रहण करने के बाद उसे लेकर जो है राजा के पास जाना चाहिए। उस औषधि में से जो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पाचक पोषक अभ्याम आत्मनः च, है ना, उस औषधि में से, मतलब यहाँ पे जांच है कि औषधि का टेस्ट कैसे करें। मान लीजिए कोई औषधि जो जहर के रूप में है ना, मान लीजिए राजा को बुखार लग गया, अब औषधि चाहिए, पता चले कि औषधि में जहर मिला के राजा को दे दे, तो उससे पूर्व क्या करना चाहिए, है ना, जो भी जिस जहां से औषधि आ रहा है उस औषधि में क्या करना चाहिए, पाचक पोषक अभ्याम, है ना, जो खाना बनाते हैं, है ना, जो भोजन पकाते हैं, ऐसे लोगों को जो है ना पहले उन मेडिसिन को देना चाहिए, और साथ ही साथ आत्मनाच, डॉक्टर को भी खुद ही उस मेडिसिन को टेस्ट करके, जांच करके जो है ना कि ये मेडिसिन सही है या नहीं है, राजा के लिए है या नहीं, इसकी भी जांच खुद ही करना चाहिए। यानी डॉक्टर को क्या खुद खा के भी देख लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो खाना बनाते हैं, पकाते हैं, उनको भी वो मेडिसिन लाकर देना चाहिए, है ना। प्रतिस्वाद्य राज्य प्रयच्छेद, उसके बाद ही जो है राजा को खाने के लिए जो है उस दवाई को देना चाहिए। इसी प्रकार का पानम पानियम च औषधेन व्याख्यातम, उसी प्रकार से पीने योग्य जो भी पदार्थ है उन सब की जो है परीक्षा करने के बाद ही जो है राजा को देना चाहिए। कहने का मतलब है कि राजा तक जो भी भोज्य पदार्थ है या औषधि है या पेय पदार्थ है, जो कुछ भी आ रहा है, उसकी पूर्व में जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही राजा तक या राजा को देना चाहिए। ये समझने चाहिए। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है,
कोटेशन आपको पूछा जा सकता है, ये कोटेशन किसके लिए है नहीं, या किस ग्रंथ में वर्णन है, या किस अध्याय में ये आता है ना, ये सामान्य तौर पर आएगा। क्लियर बच्चा, चले आगे, है ना। अब देखो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, यदि राजा के सामने, है ना, कोई कर्तव्य दिखाने वाला आता है, और कर्तव्य दिखाने वाले के पास तलवार है, हथियार है, बहुत सारे अलग अलग जो है सामग्री है, तो वो सामग्री राजा खुद अपने महल से निकाल के देना चाहिए, या फिर जो लेके आए उसी का खेल देखना चाहिए, क्या करना चाहिए आप लोगों के अनुसार, बताओ बच्चा। राजा का नहीं, राजा का जो अस्त्रागार है, अस्त्रागार है, वो हाथ से लेकर के देना चाहिए। हाँ, नहीं तो कई बार क्या होता है कि यदि सामने वाला अपने हथियार का प्रयोग कर रहा है ना, कई बार उसी हथियार के माध्यम से राजा को जो है ना हत्या भी कर दिया जाता है ना। तो राजा की सुरक्षा के लिए यदि कोई खेल दिखाने के लिए यदि कोई नट या नर्तकी कोई भी अगर आता है, और जहाँ पर उसको हथियार की आवश्यकता है, या अनेक प्रकार के जो खेल दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियारों की आवश्यकता है, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके उपयोग के लिए राजा को अपने महल से निकाल के, अपने शस्त्र गार से निकाल के जो है उन शस्त्रों को, उन सामग्रियों को देना चाहिए। कभी भी उनके द्वारा लाए हुए चीजों का इस्तेमाल राजा के समक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो हो सकता है राजा को जो है उसी खेल के माध्यम से राजा का वध कहीं हो न जाए, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए जो राजा को स्वयं अपने घर से, अपने राजमहल से में प्रयोग होने वाले या राजमहल में उपस्थित जो सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है ना। चलो और सुझाता है इसको। जी सर। कुशीलवः शस्त्राग्नि रस क्रीड़ा वर्जं नर्मेयुः अतोद्याने च एषाम् अन्तस्तिष्ठेयुः अश्वरथ दीपा अलंकारश्च। हाँ बच्चे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कुशीलवः। कुशीलवः कौन होते बच्चा, जो हर काम में एक्सपर्ट है, खेल दिखाने, आर्टिस्ट लोगों को बोला जाता है, आर्टिस्ट को बोला जाता है। हाँ वेरी गुड, है ना, जो आर्टिस्ट लोग हैं, है ना, नेता अभिनेता नट नर्तकी ये उनके लिए, उन्हें जो है ना कुछ चीजों पे पाबंदी है कि देखो भैया इस टाइप के खेल को नहीं दिखाना है। भैया मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ बोलो बच्चा। ये जो कुशीलव शब्द है ना, हाँ, एक्चुअल में ये जो शब्द है ये रामायण काल से आया है, मतलब हाँ, इसका जो उल्लेख हुआ है ना, वो रामायण काल से इसकी जो परंपरा चली है, ये उस परंपरा की पहचान है। तो जब से ऐसा होने लगा है, तब से जो ऐसा करते हैं उनको कुशीलवी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कुश और लव ने भगवान राम के दरबार में जाकर रामायण का गान किया था, उनके सामने पाठ किया था रामायण का, वाल्मीकि रामायण का। तो जब से ये जो परंपरा चलने लगी ना, तब से जो इस तरह से पाठ करते हैं या गान करते हैं, उनको कुशीलवी कहा जाता है। बहुत सुंदर, ये एक तरह से उपाधि बन गया है। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसे जो एक्सपर्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए, शास्त्र अग्नि, है ना, रस वर्जः, यानी जहाँ पे रस का मतलब है यहाँ पे जल नहीं है, यहाँ पे विष जहर है ना। तो ऐसे आर्टिस्ट को जो है ना शास्त्र हथियार, अग्नि आग और रस यानी विष, इनसे संबंधित खेलों को नहीं दिखाना चाहिए, है ना। इनको छोड़कर, यानी जिनसे राजा को खतरा हो सकता है, किसी हथियार के माध्यम से, आग के माध्यम से, जहर के माध्यम से, है ना, राजा को खतरा हो सकता है, उन पे क्या है, वर्ज यानी आपको याद होगा एक हम लोगों ने कारक प्रकरण में एक सूत्र भी पढ़ा था, वर्जने। उस सूत्र क्या बच्चा, जहाँ पे वर्जन शब्द का प्रयोग है उस सूत्र में, वो सूत्र क्या है, हाँ बच्चा कौन बताएंगे, वो सूत्र क्या है जहाँ पे वर्जने शब्द या वर्जन शब्द का प्रयोग आता है, कौन बताएंगे सूत्र। क्या हो गया, अपरिवर्जने, हाँ, और पूरी सबका त्याग करने का समझाता है, हो जाता है, वेरी गुड, है ना, ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको हथियार, किसी प्रकार का हथियार, किसी प्रकार आग या किसी प्रकार से जहर से संबंधित कर्तव्य को नहीं दिखाना चाहिए, इनके अतिरिक्त कोई अन्य जो कर्तव्य है उनको दिखाएं, है ना। और
आत्योद्यानी तेषाम अंतः, है ना, तिष्ठयु, है ना। तो राजा के समक्ष जो है जो भी कर्तव्य दिखाना है उनमें इन शस्त्रों का उपयोग ना हो, और इसके अतिरिक्त, है ना, जैसे अश्व, रथ, द्वीपाल, अलंकार, है ना, अगर इन सब की आवश्यकता हो रही है ना, तब जो है राजा अपने राजमहल से जो है ना निकाल करके इन सब सामग्री की व्यवस्था राजमहल से करवा देना चाहिए। अलग से जो है राजा को इन सब हथियारों से बचकर ही रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो भी आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है ना, उनका उन सामग्रियों को राजा खुद ही व्यवस्था कर दे, जो है इन आर्टिस्ट लोगों के माध्यम से या उनके द्वारा प्रयोग किए गए जो सामग्री उनके माध्यम से दिखाए गए खेलों को नहीं देखना चाहिए। सामान्य यहाँ पे तो बच्चा ये कोटेशन ध्यान रखना, क्योंकि उत्तरांतरित पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस प्रकार एक पद आएगा, है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोग, थोड़ा ध्यान रखना। उसी प्रकार से एक और कोटेशन इसमें, अंतिम कोटेशन, चलो डिम्पल पढ़ लो इसको। यथा च योग पुरुषै अन्यान् राजा अधितिष्ठति तथा अयम् अन्ये बाधेभ्यो रक्षेद आत्मवान्। हाँ बच्चे, इसमें क्या सामान्य अर्थ है, गुप्तचर के माध्यम से यहाँ पे जैसे राजा जो है अपने गुप्तचर के द्वारा जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। एक राजा क्या करता है, विजय की प्राप्ति के लिए क्या करता है, अपने गुप्तचरों के द्वारा जो सामने वाले शत्रु देश को कष्ट पहुंचाता है। जिस प्रकार से एक राजा जो है अपने विजय की प्राप्ति के लिए, है ना, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचरों के द्वारा शत्रु देश के प्रति या शत्रु देशों को या दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाता है, उसी प्रकार से एक राजा का ये भी कर्तव्य है कि दूसरे के द्वारा प्राप्त होने वाले जो कष्ट है उनसे खुद ही रक्षा करे, है ना। उन्हें कम से कम इतना खुद भी ध्यान रखे कि मुझे किनसे हानि हो सकती है, किनसे जो खतरा महसूस हो सकता है, इसके जो है ये भी जो है राजा अपने लिए करे। हाँ, इसी चीज को यहाँ पे कहा गया कि तथा च, है ना, कि जैसे योग पुरुष है ना, योग पुरुष क्या होता है बच्चा, योग पुरुष कौन है? जो योग पुरुष कौन है, किसको? हाँ, सिद्ध पुरुष को बोला जाता है क्या? यहाँ पे सिद्ध पुरुष नहीं है, यहाँ पे गुप्तचर, हाँ, गुप्तचर को योग पुरुष कहा गया है ना। यथा च योग पुरुष अन्यान राजा अधितिष्ठति, जैसे राजा अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, विजय की प्राप्ति के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए योग पुरुष है। बच्चा लोग र का विसर्ग हो जाएगा तो कौन सी विभक्ति होगी इसमें? योग पुरुष है। बताओ इसमें कौन सी विभक्ति है? योग पुरुष है। बताओ। योग पुरुष है, इसमें तृतीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन वाले को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे एक राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, विजय की प्राप्ति के लिए, अधितिष्ठति का मतलब विजय प्राप्त करना, अपने शासनों को बचाने के लिए, है ना। योग पुरुषन अन्यान का मतलब किसी दूसरे को, दूसरा शत्रु पक्ष भी हो सकता है ना, दूसरे को गुप्तचर के माध्यम से कष्ट पहुंचाता है ना। तथा उसी प्रकार से तथा अयम अन्य बाधेभ्यो, है ना, उसी प्रकार से यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, दूसरे को बाधा पहुंचाता है ना। उसी प्रकार से एक राजा का कर्तव्य या राजा इस बात का भी ध्यान रखे कि आत्मानम, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, तो अपनी सुरक्षा के लिए अन्य बाधेभ्य, किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त होने वाले जो कष्ट है उससे भी जो है रक्षेत आत्मानम, है ना, तो अपनी किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त होने वाले जो कष्ट है इससे भी सुरक्षा जो एक राजा को स्वयं करना चाहिए, है ना। जैसे राजा दूसरे को कष्ट पहुंचाता है उसी प्रकार से एक राजा को अपनी सुरक्षा के लिए भी जो है कार्य करना चाहिए, अपने उन कष्टों से भी बच के
दूसरे से प्राप्त होने वाले कष्ट से भी एक राजा को बचना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, याद रखेंगे। और इस तरह से जो है आपका संपूर्ण जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र आज कंप्लीट होता है। लगभग हम लोगों ने 22-23 क्लास इस पे देखा है ना। फाइनली ये बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आप लोग का कल से है ना, कल थोड़ा सा मैं एलबीएस जा रहा हूँ। अगर मैं टाइम पे आ गया, वैसे तो पूरा चांस है आने का ही, है ना। तो नहीं तो आना है एलबीएस, एलबीएस आना है, कल एक प्रोग्राम है।